में हमको ये सर्वस्व लुटाना है, बाधाओं से लड़ना है और प्यार प्रभु का पाना है, और प्यार प्रभु का पाना सतगुरु की चरणों में हमको, सतगुरु की चरणों में हमको ये सर्वस्व लुटाना है। साथ दिया तो उनको भी जहर पिलाया गया। सबका भला किया प्रभु ने, सूली पे उनको चढ़ाया गया। सुकरात ने सजदा साथ दिया तो उनको भी जहर पिलाया गया। सबका भला किया प्रभु ने, उनको भी सूली चढ़ाया गया। आग में तपना हमको भी है, आग में तपना हमको भी है। अब कुंदन बन दिखलाना है, सतगुरु के चरणों में हमको, सतगुरु के चरणों में हमको ये सर्वस्व लुटाना है।
है मार्ग ऐसा भक्ति का, हर इच्छा को दफनाना है। प्यार दिया जो सतगुरु ने, उसको नहीं भुलाना है। सबका भला करके हमें, सबका भला करके हमें सतगुरु का वचन निभाना है। सतगुरु के चरणों में हमको, सतगुरु के चरणों में हमको ये सर्वस्व लुटाना है, ये सर्वस्व लुटाना है और प्यार प्रभु का पाना है। बोली सद्गुरु महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। बोली श्री आशुतोष भगवान की साचे दरबार की। बहुत ही सुंदर प्रार्थना रूपी भजन को हम सभी ने साध्वी बहन जी के माध्यम से श्रवण किया कि सतगुरु के चरणों में हमको ये सर्वस्व लुटाना। एक भक्त जो है, साधक जो है, वह कह रहा है कि हमें अपने गुरु के चरणों में ये सर्वस्व लुटाना है। क्या सर्वस्व? जो हमारे अंदर के विकार हैं, इनको मिटा देना है, खत्म कर देना है। तभी हम सतगुरु के प्रेम को पाएंगे कि नहीं? जब हमारे अंदर का अहंकार, विषय, विकार, उनको हम खत्म कर देंगे, गुरु के चरणों में मिटा देंगे, तब हम अपने गुरु के प्रेम को प्राप्त करेंगे। और जब साधक इस मार्ग पर चला, इस भक्ति मार्ग पर चला, तो उसे अपने अहम को मिटाना पड़ा, अपने मैं को मिटाना पड़ा, खुद मिटना पड़ा। तभी उसने अपने प्रभु के प्रेम को पाया। आपने सुना ना भजन के माध्यम से, जब सुकरात इस मार्ग पर चले तो उन्हें विष का प्याला भी मिला, सूली पर भी चढ़ाया गया। अनेकों ऐसे भक्त हुए हैं, जब भी इस भक्ति मार्ग पर अपने कदम को आगे बढ़ाया तो उनके जीवन में अनेकों बाधाएं आई, अनेकों परिस्थितियां आई, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। उन परिस्थितियों का सामना किया और इस मार्ग पर आगे बढ़े तो उन्होंने अपने प्रभु को प्राप्त किया, अपने प्रभु के, अपने सतगुरु के प्रेम को पाया, अपने लक्ष्य को पा लिया। गुरु को पाना ही एक साधक के जीवन का लक्ष्य होता है। और डरे नहीं इन परिस्थितियों से, उनका सामना किया, लड़े। इसीलिए हमें ये जो भक्तों की गाथाएं हैं, हमें सिखाती है, समझाती है कि हम भी जब इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, इस भक्ति मार्ग पर चलेंगे, तो हमारे जीवन में भी बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी। आती है कि नहीं आती? अनेकों समस्याएं आती हैं हमारे जीवन में जब हम अपने घर से सत्संग सुनने के लिए निकलते हैं। तो हमारे घर परिवार के लोग ही हमें मना करते हैं, आज मत जाओ, अगले संडे को चले जाना। होता है ऐसा कि नहीं होता? कहते हैं आज रहने तो बहुत काम है घर में, आज काम कर लो, अगले संडे चले जाना। लेकिन जब अगले संडे आता है तो फिर वही दशा रहती है। इस संसार के कार्य कभी खत्म नहीं होते, इन्हें हमें खुद खत्म करना पड़ता है। हमें इस मार्ग पर बढ़ना पड़ता है, अपने इस मन को इस ओर मोड़ना पड़ता है, क्योंकि यह मन बहुत ही चंचल है ना सज्जनों। कुछ ये भाव थे इस भजन के जो हम सभी ने साध्वी बहन जी के माध्यम से श्रवण किया। तो आइए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक और भजन को श्रवण करते हैं। तो बोलिए श्री आशुतोष भगवान की साचे दरबार की।